नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 28 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल की ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है जिसकी वजह से वो भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है जिस टेक्नोलॉजी को इजराइल ने कभी भी अमेरिका को भी देने के बारे में नहीं सोचा था। और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भारत को मिलने वाली है और उनकी क्या खासियत है, इसके बारे में आज आपको हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान ने भारत के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है और यह आरोप वास्तव में सच है। ईरान का दिल टूटा है, ईरान का दर्द निकल के सामने आया है। और ईरान के जो इस समय फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब है, उन्होंने मोदी के बारे में क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय भारत में मुसलमानों को लेकर कितना जहर और कितना नफरत भरा है अंधभक्तों के अंदर, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही अमेरिका से छुप के इजराइल कौन सा ऐसा काम करने वाला है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में एनालिसिस के साथ समझाएंगे। और साथ ही हिजबुल्लाह के ऊपर आज फिर से बड़ा हमला इजराइल ने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, क्या वजह है, ये भी आपको इस वीडियो पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस समय क्या सूरत हाल है, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान की ही बताऊंगा, क्योंकि यहीं से आज सारी खबरें शुरू होंगी। दरअसल खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार गोलीबारी और लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें आ रही है। कहानी की शुरुआत सबसे पहले पाकिस्तान ने तब की थी जब रमज़ान के पावन महीने की शुरुआत में ही इसने अफगानिस्तान के ऊपर कायरो की तरह रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक की और एक ही परिवार के 21 सदस्यों को मार के गिरा दिया था। और एयर स्ट्राइक कितनी ज़्यादा हिंसक थी कि इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि मरने वाले लोगों में से 12 से 14 ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 10 से 12 साल थी। यानी वो काम जो काम इजराइल ने कभी गाज़ा में किया था, जो काम इजराइल अभी भी गाज़ा में कर रहा है, फिलिस्तीन में कर रहा है, वेस्ट बैंक में कर रहा, वही काम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर किया। कब्रें कैसी खोदी गई थी, एक बार उसका वीडियो थोड़ा सा देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कब्रें खोदी गई, किस हिसाब से वहां पे लाशों को दफनाया गया। और इसी के बाद अफगानिस्तान की आर्मी ने यह कसम खाई थी कि हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन हमारा बदला लेने का तरीका ऐसा नहीं होगा जैसा अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने किया। हम किसी मासूम सिविलियन को नहीं मारेंगे, हम केवल उन लोगों को टारगेट करेंगे जो लोग अफगानिस्तान में हुए इस मौत के मंजर के जिम्मेदार हैं। इसी के बाद अफगानिस्तान ने भी फायर खोला था और फिर खबर निकल के सामने आई शुरुआत में कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को कब्जा कर लिया। बाद में पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया और इसी के जस्ट बाद अभी खबर यह है कि भयानक तरीके से दोनों देशों के बीच क्लैशेस देखने को मिले हैं। अफगानिस्तान ने कम से कम 15 चौकियों पे गोलीबारी की, पाकिस्तान ने भी उसी हिसाब से बम बरसाए हैं। और खबर यह निकल के सामने आ रही है और जिसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अफगानिस्तान अपने ज़्यादातर सैनिकों को अब पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भेज रहा है। और उसका वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब अफगानिस्तान फुल स्केल वार के मूड में है। अफगानिस्तान की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उसने 15 से ज़्यादा पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया है और साथ ही पाकिस्तान के कई सारे लोगों को मारा भी है। और अब फुल स्केल वार शुरू हो चुकी है, यानी अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ चुके हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के ऊपर भी आंच आ सकती है। क्यों, वो आप समझिए। अफगानिस्तान हमारा दोस्त है,
और अफगानिस्तान बहुत सारे काम हमारे कहने पे ही करता है और ये बात अंडरस्टूड है, हम सभी जानते हैं। बहुत चीज़ें मैं आपको खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन इशारों में आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो जब अफगानिस्तान भारत का इतना अच्छा दोस्त है और अफगानिस्तान भारत के कहने पे एक तरह से तमाम काम कर रहा है और आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, तो भारत का भी फर्ज बनता है कि वो अफगानिस्तान की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से सपोर्ट करे। लेकिन अगर भारत सपोर्ट करता है और पाकिस्तान भारत के ऊपर भी अटैक करता है, तो क्या भारत तैयार है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल के जवाब में मैं आपको आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो हमारे S-400 का वीडियो है, जिस वीडियो को आज तक कभी भी इंडियन एयरफोर्स ने या फिर इंडियन आर्मी ने पब्लिश नहीं किया था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस वीडियो को पब्लिश किया गया और दिखाया गया कि हमारे S-400 आज भी सुरक्षित है और कितना मजबूती के साथ काम कर रहा है। पहले आप वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमारा जो S-400 है, जिसको हम सुदर्शन कहते हैं, वो मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है और किस हिसाब से मिसाइलें छोड़ रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या S-400 इतना कैपेबल है कि आने वाले टाइम में तमाम खतरों से हमें मुक्ति दिला दे? चूंकि जंग दो तरीके से होती है। पहला, आप ऑफेंस कितना अच्छा करते हैं, यानी हमला कितना अच्छा करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब सामने वाला आपके ऊपर अटैक करे तो आप डिफेंस कितना अच्छा करते हैं। आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। ऑपरेशन सिंदूर से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, या फिर इजराइल और ईरान की जंग आप देखें तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस आज के टाइम में ऐसे हैं कि कोई भी अपने देश को छोड़ के नहीं जाता। दोनों ही देश अपने अपने अंदर से मिसाइलों को दागते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा था कि ना तो भारत के फाइटर जेट गलती से पाकिस्तान के अंदर गए और ना ही पाकिस्तान का फाइटर जेट भारत के अंदर आया। दोनों ने अपनी अपनी टेरिटरी में रह के ही मिसाइलें दागी थी और इसका रिजल्ट क्या कुछ हुआ था आपको पता है। तो अब कहानी ये है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ कुछ ऐसी जंग जैसी हालात में आगे बढ़ता है तो ऑफेंस के लिए हमारे पास क्या है? तो ऑफेंस के लिए दोस्तों हमारे पास राफेल आने वाला है, लेकिन राफेल आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस वजह से बड़ी अपडेट ये है कि भारत ने बड़ा ऐलान किया है कि वो रशिया के साथ Su-56, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं आपने सुनी होंगी, Su-56 खरीद सकता है। तो अगर रशिया से खरीदेगा तो हमारा ऑफेंस तो मजबूत है, लेकिन डिफेंस का क्या? क्योंकि जो हमारे पास इस समय S-400 है वो थोड़ा सा कीमती भी है, उसकी मिसाइलें काफ़ी महंगी भी हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ऐसे हाल में हमने एक देश की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और वो देश दोस्तों है इजराइल। इजराइल में मोदी साहब दौरे पे जाते हैं। इजराइल ने अपने सारे घोड़े खोल दिए स्वागत में, चूँकि आज इजराइल को भारत के मार्केट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि इजराइल के साथ पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो व्यापार करना चाहते हैं। अब भारत की मार्केट इजराइल को चाहिए, लेकिन भारत को क्या मिलेगा? ऐसे हाल में इजराइल के पास देखिए कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, आप चाहे जितनी इजराइल की निंदा कर लें, मैं भी करता हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल काफ़ी आगे है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। चूंकि आप पेजर अटैक का एग्जाम्पल ले लें या फिर कोई साइबर अटैक का एग्जाम्पल ले लें, मोसाद का काम आप देख लें, तो ये लोग काफ़ी एडवांस लेवल पे काम करते हैं। और इस समय इजराइल के पास 3 मेजर ऐसी चीज़ें हैं जिसके दम पे इजराइल थोड़ा सा एडवांटेज लेता है। पहला आयरन डोम, दूसरा जो एरो डिफेंस सिस्टम है, तीसरा डेविड स्लिक और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजर बीम या फिर आयरन बीम। इन तीनों चारों की खासियत क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आपको डिटेल बताऊंगा कि भारत को क्या कुछ फायदा होने वाला है। अगर आप आयरन डोम की बात करें तो आयरन डोम की खासियत कहें या फिर ड्रॉबैक आप कह लें कि इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, यानी 70 किलोमीटर तक अगर कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द आती है और आपको खतरा महसूस होता है तो आयरन डोम की मदद से आप उस चीज़ को गिरा सकते हैं। अगर एक मिसाइल दागने की बात करें तो एक मिसाइल दागने में $50,000 खर्च होता है, यानी बात करोड़ों तक पहुंच जाती है। $50,000। अब सोचिए खतरा थोड़ा सा और दूर पे है तो फिर क्या? तो इजराइल के पास है डेविड स्लिक, और इस चीज़ को आज आपको इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में जब इजराइल और ईरान की जंग शुरू हो इन केस तो आपको चीज़ें क्लियर रहें, तभी आज मैं क्लियर ही आपको बता दे रहा हूँ। तो एक होता है डेविड स्लिक जिसका उपयोग इजराइल बहुत कम करता है, चूँकि इसकी मिसाइल की जो कीमत है वो $1 मिलियन है।
$1 मिलियन यानी $10 लाख के करीब जब रकम खर्च होती है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट 8 करोड़ के ऊपर गया पूरा मामला बैठ जाता है। और एक मिसाइल की कीमत अगर 8 करोड़ है तो वास्तव में ये काफ़ी महंगी है, लेकिन रेंज इसकी अच्छी है, 300 किलोमीटर है। अब बात अगर एरो डिफेंस सिस्टम की करें दोस्तों, तो जो एरो डिफेंस सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है। 2400। आपने देखा होगा कि जब ईरान ने स्टार्टिंग में मिसाइलें छोड़ी थी तो स्टार्टिंग में वो मिसाइलें ईरान में इंटरसेप्ट हो गई थी, लेकिन ईरान ने दिमाग लगाया था और सबसे पहले एरो को ही टारगेट कर दिया था, और यही वजह है कि इजराइल को इतना नुकसान हुआ था। तो अगर रेंज की बात करें तो 3000 किलोमीटर है। पैसे की बात करें तो 3 मिलियन से 4 मिलियन एक मिसाइल की कीमत पड़ती है, यानी स्लाइटली महंगा भी है। तो इन तीनों से भारत को कोई खास फायदा नहीं है, चूंकि ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पे। इजराइल भारत को 2 चीज़ें देगा। पहला तो ये जो 3 चीज़ मैंने आपको बताई ये भी देगा, और साथ ही जो इनका आयरन बीम डिफेंस सिस्टम उसको भी देगा। और आयरन बीम की अगर आपको खासियत बताऊं तो आयरन बीम लेज़र छोड़ता है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और एक बार लेज़र छोड़ने की जो कीमत होती है वो केवल $2 के आसपास होती है। यानी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कोई मिसाइलें दागी तो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में हमारी कीमत केवल $2 यानी 160 रुपये के आसपास होगी। और सोचिए अगर ये चीज़ हमें मिल जाती है तो हम इनफाइनाइट टाइम तक अपनी सिक्योरिटी देख सकते हैं। और इजराइल इस समय दोस्तों इतना मजबूर है कि ये ना केवल हमें ये हथियार दे रहा है बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी साइन कर रहा है। यानी ये कैसे बनाए गए, क्या टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई, क्या कुछ इसमें प्रोडक्शन हुआ, कैसे आप बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप इसको दोबारा बना सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल मजबूरी में कहें, दोस्ताने में कहें या फिर जो भी कहें, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने पे मजबूर है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा और बहुत सारे लोग कमेंट कर भी रहे होंगे, दिमाग में आ भी रहा होगा कि प्रखर राजपूत आज पगला गया है, क्या क्या बातें कर रहा है। भाई साहब एक बात सिंपल सी बताओ, अगर इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत था तो ईरान ने जब ठोका था घुस के तो इजराइल सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया। अब इसका जवाब मैं आपको दूसरे तरीके में दे देता हूं। भाई साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं क्या वो मिसाइलें पाकिस्तान के पास है। ईरान जिस हिसाब से खुर्रमशहर 4, खुर्रमशहर, शाहिद ड्रोन बनाता है क्या पाकिस्तान के पास है। ईरान अपना खुद का बनाता है और पाकिस्तान किसी से मांग के लाता है। तो अपनी चीज में और मांगी गई चीज में फर्क होता है। हमें पाकिस्तान से निपटना है ना कि ईरान से। तो हमारे लिए तो ये चीजें काफी उपयोगी हैं, समझिएगा बात को। और इजराइल मजबूर है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाना हमारा मेन कर्तव्य होना चाहिए। बहरहाल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और साथ ही हमें ये हथियार भी मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल और भारत के बीच अगर ऐसे रिश्ते हैं तो हम अपने सबसे सगे संबंधी ईरान को भूल जाएं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब ने एक बात बोली और वो बात मैं आपको साफ तौर पे बताऊं, मेरे दिल पे लगी। अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि भारत से हमें बड़ी उम्मीदें थी, हमने साथ में मिलकर चाबहार पोर्ट बनाना शुरू किया था, लेकिन भारत ने जो काम किया चाबहार पोर्ट से पीछे हटके, वास्तव में उम्मीद नहीं थी, निराशा हासिल हुई। यानी ईरान को भारत से बड़ी उम्मीद थी दोस्तों। ईरान को लग रहा था कि भारत हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे भारत वाले, साथ ही भारत के साथ हमारे व्यापार अच्छे होंगे, हमें किसी और देश की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐन मौके पर ट्रंप की डांट की वजह से जब मोदी साहब ने चाबहार पोर्ट को बंद करने का फैसला किया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी चुभने वाली थी। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब का दर्द अब निकल के सामने आया, क्योंकि मोदी साहब एक दिन पहले ही अभी इजराइल के दौरे से वापस आए हैं और उनका कहना गलत नहीं है, भारत ने पीठ में छुरा घोंपा है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही, इधर बड़ी अपडेट ये भी है कि इजराइल ने आज फिर से लेबनान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया। फिर से वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल सी है दोस्तों कि इजराइल लगातार उस हर चीज़ को निपटाने पे लगा है जो आने वाले टाइम में ईरान के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो ईरान की मदद करे। और यही वजह है कि आज इजराइल फिर से लेबनान को मार रहा है और कोई वजह नहीं है। बहरहाल आज मेरा जो पूरा वीडियो का सेशन है आज मिडिल ईस्ट से हटके आज आपको भारत की खबरें बताऊंगा। और अब आप भारत की 2 बड़ी ऐसी खबरें सुनेंगे जिसके बारे में अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। खबर मुसलमानों से जुड़ी है और यही वजह है कि मुसलमान जब मारा जाता है, मुसलमान जब परेशान किया जाता है तो खबरों को तवज्जो नहीं दिया जाता। पहली खबर आप गाजियाबाद की सुनिए। एक शख्स है जिनका नाम है सत्यम पंडित। पंडित जी पगला गए। ध्यान से अगर किसी मटन शॉप, चिकन शॉप पे आप खड़े हो जाएं और 100 कस्टमरों की लिस्ट निकालें, डंके की चोट पे कहता हूं 100 में से 75 तो हिंदू होंगे और 75 में से 20-25 तो ठाकुर होंगे, राजपूत होंगे मेरी तरह। मैं खुद खरीदता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, खुलेआम खाता हूं। अब सुनिए कहानी क्या है। सत्यम पंडित पहुंच जाते हैं एक मटन शॉप पे और वहां चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे सुनो,
आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, बंद कर दो। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले तो ये बताओ कौन सा दिन भगवान का नहीं होता है, और अगर रोकना है तो अपने हिंदू भाइयों को रोको जो खाते हैं। बहरहाल क्या कुछ सत्यम पंडित ने कहा, थोड़ा सा सुने आप। मंगलवार में मीट की दुकान चल रही है, परमिशन है मंगलवार की परमिशन है। कौन हमारे मालिक कौन है? मालिक आप हो। मंगलवार बंद करो तुरंत, अरे बंद करो, हटाओ तुरंत। सामने मंदिर नहीं दिख रहा तुम्हें? इतने सामने मंगलवार खुलते क्या पड़ रहा है? हटाओ तो तुरंत। ये दुकान भाड़ा लगे है, दुकानें खुलने जाए आजकल मंगल के दिन। ये दुकानें खोलते हैं मंगल के दिन, ये दुकान की खोलते हैं मंगल के दिन। ये बंद कराएगा, अच्छा समझ में नहीं आ रही क्या? मीट बनवाओ सारे, सारा बनवा दो 1 मिनट में। हटवा तुरंत, हटवाई से तुरंत बंद कर जाए। बंद करो ना दादा, करने तो गया नहीं तो गया, बंद करने तो हटाओ, बंद कर अभी तुरंत, बंद करवाई जाऊंगा। हटाई से अंदर कर, 1 मिनट में अंदर कर से। और मंगल में कोई दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में अंदर लेने को। तुम्हें छोटे रखे हमारे मंगलवार सामने बोलने का मंदिर, हनुमान जी दिख रहा तुम्हें यहाँ से? तो मंदिर दिखा, एक बार उधर मंदिर दिखा हनुमान जी का। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सत्यम पंडित किस हिसाब से एक दाढ़ी वाले को देख के उसको परेशान करने में लग गए। वीडियो बनाया गया, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और जब ये वीडियो यूपी पुलिस तक पहुंचा तो यूपी पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। उसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों निकल के आता है कि यही काम अगर किसी मुसलमान ने किया होता तो अब तक ये वीडियो लंगड़ाते हुए आता, पैर में गोली तक लग गई होती। लेकिन यहां पे ना तो पैर में गोली लगी है दोस्तों, और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। अब सुनिए, ये तो ठीक थे थोड़ा बहुत, इन्होंने दुकान बंद करवाई थी। इधर एक ललित शर्मा का बयान आपको सुनाता हूं। ललित शर्मा का कहना है कि जहां जहां नमाज और अजान की आवाज 1 डेसिमल से ऊपर हुई, हर उस जगह पे जाके हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद में। मतलब ये भाई साहब मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो इनका भी सुनो। कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहाँ से मस्जिद की आवाज अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने कहा है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज डेसिबल से ज्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाद हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहाँ पर इस तरह की आवाजें आएगी। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ललित शर्मा हो गए, सत्यम पंडित हो गए, इनको ना कोई काम है ना इनको कोई काज है। ये केवल और केवल एक एजेंडा लेके चलते हैं कि आज अगर हम मुसलमानों को गरियाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करेंगे तो क्या पता नेताजी खुश होकर विधायकी का, चलो विधायकी ना सही, ब्लॉक प्रमुखी का, चलो यार वो भी ना सही, प्रधानी का तो टिकट मिलेगा, जिला पंचायती का मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ ये लोग घूम रहे, मिल रहा नहीं है। आओ वाओ, दिमाग सन्न हो गया, वही काम करते हैं, इनको सीरियस भी मत लिया कीजिए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल और ईरान की तमाम बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा था कि भैया पूरी दुनिया की खबरें तो बताते हो, अपने देश में क्या चल रहा है वो नहीं सुनाते। तो मुझे लगा आज पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं, अपने देश की खबरें बताते। जैसा इस पर आपका रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से आगे मैं आपको वैसे ही वीडियो दूंगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की फायदा।